ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है, ठीक है। इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव को यूज करके किसी भी फंक्शन के बारे में डिटरमाइन करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर ये चीज? अगर यहां पर सामने आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो ये ग्राफ को देख के बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कैसा है? दोनों है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो अगर यहां पर मैं माइनस इंक्रीजिंग, अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे है, तो कौन से इंटरवल पे है बताओ देख के। माइनस इंफिनिटी से लेके -2 के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आप लोगों को? इंक्रीजिंग दिख रहा है। समझ में आई ये चीज? और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे है? -2 से लेके, ये पॉइंट को मार्क नहीं किया ना, मान लो लेते हैं 1, तो -2 से लेके 1 तक के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? डिक्रीजिंग। और फिर 1 से लेके प्लस इंफिनिटी के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। समझ में आई ये चीज? तो हम ग्राफिकली उस चीज को देख के समझ गए कि फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। लेकिन मैथमेटिकली कौन सी चीज है जो बताती है कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का जो चेंज है वो कैसे मिलता है, किसी को पता है? dy बाय dx। तो dy बाय dx एक्चुअल में क्या बताता है पता है? स्लोप बताता है। और कभी भी स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो लाइन कैसी होती है? इंक्रीजिंग। स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो लाइन कैसी होती है? डिक्रीजिंग। और स्लोप अगर 0 होता है तो लाइन कैसी होती है? कांस्टेंट। समझ में आई ये चीज? तो अगर dy बाय dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव आएगी मतलब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्या ये क्लियर हुआ? तो यहां पर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है? ये स्लोप निकालने के लिए यूज होगा, और स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर ये चीज सभी को? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल in which find the interval in which function f of x is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is option A increasing, option B decreasing. Find the interval in which function f of x is option A increasing, option B decreasing. हाँ, आपको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज? तो देखो किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करेगा इसके डेरिवेटिव पे। तो सबसे पहले हमको जो f ऑफ x गिवन है हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मतलब क्या निकाल लेंगे? f डैश ऑफ x की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर ये? तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव देख के बताओ। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ये हो जाएगा, प्लस 0, 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्लियर ये चीज? अब अगर आप पिछले कर्व को देखोगे यहां पर, तो ये फंक्शन इंक्रीज होने के बाद जब डिक्रीज हुआ था तो एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पर वो फ्लैट हो गया था। समझ में आया ये चीज? और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जहां पर वो टर्न अराउंड होता है, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, जहां वो इंक्रीज से डिक्रीज होता है या फिर डिक्रीज से इंक्रीज होता है। तो इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? 0। क्लियर हुआ ये चीज? टर्न अराउंड पॉइंट पे, क्योंकि
पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुआ तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। तो मुझे अगर ये टर्न अराउंड पॉइंट निकालना है या एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिली है हम इसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे, जीरो। क्या ये समझ में आया सभी को? क्यों कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्या ये क्लियर सभी को? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की दो वैल्यूज मिलेंगी। क्या आ रही है वैल्यूज? ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो यू विल गेट x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट हो जाएगा, -3x और प्लस 2x में स्प्लिट हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना ये चीज सभी को? फिर उसके बाद x कॉमन निकलेगा, x-3 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, x-3 x, ये -6 है ना, सॉरी, x-3 इज इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर बनेंगे, एक x-3 और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक क्या आ जाएगी 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमने निकाल लिए क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नंबर लाइन बनानी है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन का लेफ्ट मोस्ट जो नंबर होता है वो क्या होता है, -इंफिनिटी, और राइट मोस्ट में जो नंबर होता है वो क्या होता है, +इंफिनिटी। क्लियर? इसके बीच में ये नंबर्स क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा इसके बीच में, जीरो क्यों मार्क करेंगे, जीरो मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 और उसके बाद क्या आ जाएगा +3। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो ये जो ओवरऑल इंटरवल था -इंफिनिटी से +इंफिनिटी का, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इंटरवल कौन सा हो गया, -इंफिनिटी से लेके -2 का। सेकेंड इंटरवल कौन सा हो गया, -2 से लेके 3 का। और थर्ड इंटरवल क्या हो गया यहाँ पर, 3 से लेके इंफिनिटी का। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अब यहां पर आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये वाली कौन सी वैल्यू आई थी एफ डैश ऑफ एक्स की, 6 अगर कॉमन ले लें तो क्या आया था, 6 अंडर ब्रैकेट x² माइनस एक्स माइनस 6, ये आया था एफ डैश ऑफ एक्स। और फर्दर इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो एग्जैक्टली जो फैक्टर्स आए थे उनको लिख देता हूं, 6 अंडर ब्रैकेट x-3 और x+2, ये हमको मिले थे फैक्टर। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम क्या करेंगे, इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला इंटरवल, जैसे कि अगर हम लोग ये वाला लेते हैं, -इंफिनिटी से -2 के बीच का इंटरवल, इसके बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। कौन सा नंबर ले सकते हैं इसके बीच में, -5 ले सकते हैं। अगर -5 मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या किया हमने? फिर उसके नेक्स्ट इंटरवल से नंबर लेंगे, -2 से 0 के बीच का कोई भी, -2 से 3 के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। 1 ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो देखो ये 1 -3 मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 1 + 2 मतलब 3 पॉजिटिव। सिर्फ हमको साइन से मतलब है, नंबर से कोई मतलब नहीं। तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब ओवर मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। क्लियर हुआ ये चीज? फिर नेक्स्ट इंटरवल लेंगे 3 से लेके इंफिनिटी का, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो इसमें से, 4। अगर मैं 4 पुट करता हूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। तो मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन से इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है। जिस इंटरवल पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है उस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और जिस इंटरवल पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है उस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। समझ में आई ये चीज? तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हम कौन सा बोलेंगे, इंक्रीजिंग होगा -इंफिनिटी, -2 यूनियन 3, इंफिनिटी। ये दोनों इंटरवल पे इंक्रीजिंग है ना, तो ये दोनों इंटरवल को मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनियन का सिंबल। क्लियर ये चीज? और डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल पे हुआ है, ये -2 से लेके 3 के इंटरवल पे ये डिक्रीज हुआ है। क्लियर सबको ये?
ठीक है, एक बार रिपीट करना है या हो गया, समझ में आ गया? हाँ, वो जो सिर्फ ये जो प्लस और माइनस का साइन चेक करने के लिए हम वैल्यू रखते हैं एक्स की, वो अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन वो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस का साइन लिखना है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। हाँ हाँ, वो मेंशन करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बस बताया आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से वो पूरा डिटेल बताऊंगा। वो मेंशन करने की जरूरत नहीं गुरलीन, वो ना मतलब अंडरस्टूड होता है, उसमें साइन कैसे हमने निकाला है। ठीक है, वो मतलब कोई भी नंबर्स हम सेपरेटली लेके कर सकते हैं चेक, उसमें वो शो करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। ठीक है, ओके। हाँ आशु, समझ में आया या एक्सप्लेन करना है एक बार? हो जाएगा, ओके कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ओवरऑल अगर स्टेप देखा जाए ना, जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जिसको अभी मैंने कवर किया है। आपको फंक्शन दिया होगा, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये निकालना है। स्टेप्स क्या फॉलो होंगे? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसको 0 से इक्वेट कर देना। स्टेप नंबर 3, एक्स की वैल्यूज निकालना, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। स्टेप नंबर 4, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना। स्टेप नंबर 5, इंटरवल्स फाइंड आउट करके उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेक करना। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। दैट्स इट, हो गया। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। मैं उसको समझाऊंगा अभी, अभी हम नॉर्मली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सारी चीजें एक साथ बता दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। कौन सी एक्सरसाइज है? नहीं, इसमें एनसीईआरटी में 6.2 है ना, ओके 6.2। तो सबसे पहले हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देखना। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, अब यहां पर वो वर्ड आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में समझना। अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होके फिर कांस्टेंट होके फिर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब बीच में ये फंक्शन जो है कांस्टेंट भी हो गया था और फिर बाद में फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे फंक्शन को नॉर्मली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, और ऐसे फंक्शंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस बोला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सो क्वेश्चन में आपको फंक्शंस गिवन है। सबसे फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? डिफरेंशिएट करना, और हमको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस 2। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू -1। यहां तक क्लियर सभी को? क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे? नंबर लाइन। तो यहां पर ये बन गया नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी। और बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? -1। मतलब इंटरवल दो पार्ट में आ गया, माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से लेके प्लस इंफिनिटी। क्लियर? अब इसके बाद आप ये एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है उसमें फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू सेलेक्ट करके पुट करोगे। कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसमें से ले लो जो फर्स्ट इंटरवल में आ रही है। -2 अगर सेलेक्ट करते हैं तो -2 यहां पुट करने पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। -4 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल 0 ले लेते हैं, तो 0 लेने पे ये क्या आ जाएगा? +2 मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव। समझ में आया ये चीज?
तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ ये चीज? दैट्स इट, बस यही काम करना है। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सॉल्व करना। किसी का कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। फाइनल आंसर हम इंटरवल मेंशन करेंगे। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -infinity to -1 and increasing on the interval -1 to infinity. अगर ऐसा लिखना है तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये लिख सकते हो f of x is decreasing on -infinity, -1। अच्छा, यहां पर ये चीज ध्यान देना, -infinity, -1 लिया, इसमें -1 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। क्यों इंक्लूड नहीं किया है? क्योंकि -1 पे अगर मैं x की जगह पे -1 डालूंगा तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर ये चीज? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल रहा है, इसलिए हम इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन नहीं लेंगे। क्लियर ये चीज? और f of x इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर? ये ऐसे लिखना आपको फाइनल आंसर। सेकंड स्टार्ट किया सबने बनाना, हो गया? आदित्य क्लियर है ना? ये तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, यही चीज है ना उसमें। हम्म बना रहे कि नहीं बना रहे? सही है। हाँ, तो क्यों लेट आया? पता नहीं कैसे हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, -3/2 आ रहा है क्या? ठीक है। अब जो फर्स्ट इंटरवल है उसके लिए कौन सा नंबर पुट कर रहा है? -2। ओके, -2 पुट करने पे ये हो जाएगा +8, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो -infinity से -3/2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग, -infinity से -3/2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। हाँ यश, समझ में आया कैसे करना है? बता, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देख इधर, सबसे पहला स्टेप जो भी लिखा हुआ है ना उसको f of x ले लेना, समझा? फिर निकालना f dash of x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेगा तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, है ना? इसका क्या होगा, -6 हो जाएगा, x का तो 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद ना एक काम कर, इसको, ये स्टेप नंबर 1 हो गया तेरा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में f dash of x को क्या कर देगा, इक्वल टू 0 कर देगा। क्लियर? तो -6 -4x को कर दे इक्वल टू 0, -6 उधर जाएगा तो -4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/-4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो 2 2 जा 2 3 जा, समझा? मतलब ये आ जाएगा -1.5। समझ गया? ये हो गया तेरा स्टेप नंबर 2। समझ गया ना? स्टेप नंबर 3 के लिए तू बनाएगा नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये जो नंबर है उसको मार्क करेगा तो -1.5 आ गया यहाँ पर। यहाँ होगा तेरा -infinity, यहाँ पर तेरा क्या होगा, +infinity। अब क्या करना, f dash of x जो तूने निकाला था ना, ये उसमें ना तू पहले वाले इंटरवल का नंबर रखना कोई सा भी। तो कौन सा नंबर इनके बीच में आएगा, -5 आ सकता है। तो -5 अगर मैं यहाँ पर डाल दूं, -5 यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। 20 -6 मतलब कितना हो जाएगा, 14। +14 मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या हुआ इसमें, इंक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल लेगा इन दोनों के बीच का, तो कोई भी एक नंबर ले ले, फॉर एग्जांपल 0 ले ले। 0 लेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग।
अब तू क्या बोलेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में, -∞ से लेके -1.5, और डिक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में, -1.5 से लेके +∞। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बना के दिखा। और किसको डाउट है पूछ लो, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा में भी दिक्कत जाएगी। कौन सा क्वेश्चन बना रहे? ये वाला कंप्लीट क्यों नहीं बनाया? उसी को तो करना है, वही तो मेन है। उसके बाद क्या करना है बता मेरे को। यहाँ पर देख -1.5 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 3/2 मतलब 1.5 होता है, ये हो गया -∞, हो गया +∞। ठीक है, अब ये तेरा भाई f' है। क्लियर? अब तू पहले वाले इंटरवल से कोई भी एक नंबर लेगा, जैसे ले ले -100, तो एक तो ये डेरिवेटिव भी गलत निकाला है, ये -4x होगा ना, समझा कि नहीं। अगर इसका अब इसमें से एक नंबर ले ले, मान ले -100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 400 - 6 मतलब क्या आ जाएगा पॉजिटिव, समझा। फिर एक नंबर इसके बीच का ले ले, 0 ले ले, 0 पुट करेगा तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर क्या जाएगा -6 मतलब नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीजिंग, और इसमें क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो क्या लिखेगा आंसर, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞, -1.5, और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1.5 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया? सॉल्व कर आगे। हाँ, बना कि नहीं एक आध क्वेश्चन? और गुरलीन तेरे से किसको बना रहा है? हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो रिया? सी, हाँ सी, सी सेकंड बन गया ना। क्या हुआ, क्या बात कर रहा है? हाँ, सब में तो प्लस आ रहा है। 1 से 2 के बीच के का कौन सा नंबर रख के देखा? 1.5 रखेगा तो ये नेगेटिव होगा ना, और ये वाला पॉजिटिव। 1.5 - 1 क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा ना। अनम बन रहा है कि नहीं? ये वाला क्यों नहीं बना अभी तक? दिखाओ पेन। देखो यहाँ पर ये -3/2 मतलब क्या हो जाएगा -1.5। समझ में है? अब पहले इंटरवल में से कोई एक नंबर लो और किस में पुट करना है, ये f' क्यों नहीं लिखा इसको, प्रॉपर रूल फॉलो करो, ये हो जाएगा f'। समझ में है? अब पहले इंटरवल में से कोई एक नंबर लो -∞ से -1.5 के बीच में, -100 मान लो मैं ले रहा हूँ, तो -100 लेने पे ये कितना हो जाएगा +400, तो ये पॉजिटिव, +400 - 6 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। समझ में है? यहाँ उसका अपोजिट मतलब क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, -1.5 से लेके इंफिनिटी, और इंक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, -∞ से लेके -1.5। समझ गए ना? -4x बनेगा उसका डेरिवेटिव। पहले इधर से इनटू करते हैं कि पहले इसका स्क्वायर करें? क्या पहले स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस में वैल्यू आएगी, और पहले इनटू करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। क्या बोल रहा है भाई, स्क्वायर तो करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तुम लोगों का बना? हाँ अच्छा ये बताओ, ये पार्ट बी सबका हो गया ना? ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। और ऑनलाइन में ये अभिनव बना रहा है कि नहीं बना रहा है, किस हो गया है? नहीं, अनम्यूट नहीं है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है इसमें, डेरिवेटिव f' निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, -6x² -18x -12। क्लियर ये चीज सभी को? अब उसके बाद ना यहीं पर पहले ना उसको सिंप्लीफाई कर लो, फैक्टराइज करने की कोशिश कर लो। तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और क्या कॉमन निकल सकता है 6, तो -6 हमने निकाल लिया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, +3x + 2 ऐसे ही बचेगा।
अब इसको यहीं पर कर लेते हैं फैक्टराइज, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा किसमें, 2x प्लस x में स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आया? क्लास 9-10 से ये वाला काम करते आ रहा, तो उसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में से निकलेगा x कॉमन, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, सेकेंड में से +1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2। तो फर्दर ये बनेगा -6 x प्लस 1 x प्लस 2। कितने लोगों ने यहां तक फैक्टराइज सही किया है? हैंड रेस करो। ओके, सही किया है। माइनस साइन लिखा है सामने, आशु गलत किया क्या? ओके ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है ये, यहां तक क्लियर सभी को? अब उसके बाद निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। तो क्या है टर्निंग पॉइंट? क्या आ रहा है? -1 और -2, यही आएगा। हाँ, तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पे तो आएगा -∞। अगला नंबर कौन सा आएगा? -2, और उसके बाद वाला नंबर आ जाएगा -1, और उसके बाद आएगा इंफिनिटी। यहां तक क्लियर सभी को? अब उसके बाद फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू पुट करके देखेंगे। यहां पर कौन सा नंबर पुट कर रहे हो? -100 रख दो, कंफ्यूजन ही ना हो। -100 रख दो तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये भी क्या होगा? नेगेटिव। और बाहर एक और नेगेटिव है, तो 3 बार नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव, मतलब इसमें फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्लियर? फिर उसके बाद इसके बीच का नंबर लो, तो इसको थोड़ा सोच के लेना। -1.5। हाँ, कुछ पूछना है? तब भी सेम आएगा, लेकिन यार इसमें ना साइन चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या जीरो ले लिया? अच्छा, कहां पर? अच्छा, ये वाला बोल रहा है। हाँ ठीक है, चल जाएगा। ओके, हाँ, -2 से -1। देखो वैल्यू ना यहां पर भी पुट करके चेक कर सकते हो, लेकिन ना यहां पर लेकिन उससे ना कैलकुलेशन हो सकता है कई बार बड़ा हो जाए। यहां पर पुट करके चेक करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट नंबर लेते हैं जो इन दोनों के बीच में आएगा। कौन सा ले? -1.5। तो -1.5 अगर लूंगा तो ये वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे हो ना? -1.5 +2 मतलब 0 +0.5 आएगा। ये -1.5 +1 मतलब माइनस आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। फिर थर्ड इंटरवल में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर ले लो, 100 ले लो। 100 मतलब दोनों क्या होना है? पॉजिटिव, और बाहर में क्या है? माइनस लगा हुआ, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्रीजिंग। समझ गए? कितने बच्चों का ये आंसर सही आया? एकदम, बस एक दो सही आया। ओके ओके ठीक है। तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में? -2 से लेके -1 के इंटरवल में। और फंक्शन होगा डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में? -∞, -2 यूनियन -1, इंफिनिटी। ऐसा लिखा ना आंसर? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डी और ई सॉल्व करना, नेक्स्ट पार्ट, और जहां डाउट है पूछते जाओ। आशु कहाँ गलती किया? पता नहीं, बोले यहाँ पर वो माइनस निकाल थोड़ा नहीं सकते क्या? इलेक्ट्रिक में माइनस निकाले फिर से कॉमन आगे काम दी, फिर प्लस प्लस रहता है। नहीं, माइनस निकाल के ना, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनना, ध्यान देना। पहले ना एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के, सुन आशु और बाकी बच्चे जो मैक्सिमम जगह पे गलती करेंगे, मैं बता रहा हूं। एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद ना उसको इमीडिएटली 0 से इक्वेट मत करना, पहले उसको फैक्टराइज कर लेना। देखो अभी मैंने इक्वल टू 0 किया, क्या नहीं किया? पहले उसको पूरा फैक्टराइज कर लिया और फाइनली फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, और ये करने के बाद फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना। समझ में आया ये चीज? नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन डी जो है वो सॉल्व करना है। ऐश्वर्य बना ना ये क्वेश्चन? ओके, हाँ, कुछ डाउट? बन गया डी? ओके,
अच्छा ये तो इरेज कर दूं ना, किसी को नोट तो नहीं करना है? आदित्य ओके, एक बार डी देख लेना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले निकाला एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, वो आ जाएगी -9 माइनस 2x। ठीक है, अब अगर मान लो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा? ये 2x प्लस 9 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 कर दो। सो यहां पर माइनस ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यू विल गेट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -9 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -9/2 विच इज -4.5। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। कोई डाउट तो बोल देना। फिर उसके बाद अब नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये हो गया नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। तो यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया -∞, ये हो गया -4.5, ये हो गया +∞। अब सबसे फर्स्ट इंटरवल की कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं -100, -100 पुट कर देता हूं यहां पर, तो कितना होगा? -200 प्लस 9, सो नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस इंटरवल पे ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। समझ गए ना? ये आया क्या? और ऑब्वियसली सेकेंड इंटरवल पे ये क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। नेगेटिव और इसका मतलब डिक्रीजिंग। हाँ, ये इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुन लो मेरी बात। यूजुअली क्या होता है ना, ये साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यूजुअली, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कब नहीं होता मैं बताऊं? कोई बताएगा? ये ट्राई करेगा? हाँ, e⁻²x। हाँ, वो एक कंडीशन है, लेकिन ये जो लीनियर फैक्टर जब हमको मिलते हैं ना, कभी भी अगर किसी टर्म का स्क्वायर वाला पार्ट आ जाता है ना, जैसे यहां पर अभी हमको लीनियर फैक्टर एक ही मिला है, अगर इसका होल स्क्वायर आ जाता है ना, तो वो साइन चेंज नहीं होता ऑल्टरनेट में। ऐसा सिचुएशन आएगा, आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको इरेज कर दूं क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई सॉल्व करना। f of x is equals to x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. डेरिवेटिव निकाला सबने? तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली लगा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन दैट इज x plus 1 whole cube into सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x minus 3 का होल स्क्वायर इंटू 1। x minus 3 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? फिर उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन, मतलब x minus 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x plus 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब x plus 1 का डेरिवेटिव करेंगे 1। यहां तक सबका क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस, ये प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया। ये 11th में भी पढ़ते थे हम लोग प्रोडक्ट रूल, तो वैसे ठीक है। अब इसके बाद ना यहीं पर फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दो। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? कॉमन लेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? पहले तो 3 तो कॉमन निकल जाएगा, फिर x plus 1 का क्यूब वाला टर्म है और x plus 1 का स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब क्या कॉमन निकाल दोगे? x plus 1 का स्क्वायर वाला टर्म कॉमन निकल जाएगा, और वैसे x minus 3 का स्क्वायर वाला टर्म कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहां पर बच जाएगा x plus 1 वाला टर्म, और दूसरे वाले पार्ट में क्या बच जाएगा? x minus 3 वाला टर्म। क्या ये समझ में आ रहा है ना सभी को? अब उसके बाद ये 3 एज इट इज, x plus 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, x minus 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा? 2x minus 2, ये, और 2 को भी इसमें से बाहर निकाल दो, तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 3 ये क्या हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा x plus 1 का स्क्वायर, x minus 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x minus 1। ये बनेगा f डैश ऑफ x। तो प्रॉपरली यहां तक पहले फैक्टराइज कर लेना है हमको। ठीक है,
यहां तक सबको क्लियर ना, फैक्टराइजेशन तक? ओके, अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, जो हमारे फैक्टर मिले उसको इक्वल्स टू 0 करके। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैं लिख देता हूं माइनस इन्फिनिटी, एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब सबसे पहला नंबर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, कौन सा आएगा? अरे इसको इक्वल्स टू 0 कर करके बताऊं क्या? x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3। x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा -1, नेक्स्ट नंबर आएगा +1, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा +3। क्लियर ये चीज? तो इंटरवल क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से -1 का पहला इंटरवल, दूसरा हो जाएगा -1 से लेके +1 का, नेक्स्ट इंटरवल विल बी फ्रॉम 1 to 3 एंड लास्ट विल बी फ्रॉम 3 to infinity। क्लियर? अब साइन चेक करो फर्स्ट इंटरवल में। साइन चेक करने के लिए हमेशा इस पे पुट करके देखना, बहुत इजी होगा साइन चेक करना। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर डिसाइड करो। -2, ठीक है। -2 अगर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये भी लोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा? -2 -1 मतलब माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आई ये चीज सभी को? पहले दो को चेक करने की कोई जरूरत नहीं किसी भी नंबर में, सिर्फ आखिरी वाले फैक्टर को चेक करो। नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करो इन दोनों के बीच का, 0। 0 पुट करके देखो क्या होगा? क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फिर से क्या आ गया? नेगेटिव। तो देखो जैसे अभी तक हम देख रहे थे ना, ऑल्टरनेट चलता था, वो ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ और कब ब्रेक होगा? तो ये यहां पर जब भी फैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वो ऑल्टरनेट साइन वाला सिस्टम फॉलो नहीं होगा। क्लियर ये चीज सभी को? अब उसके बाद 1 से 3 के बीच का एक नंबर लो, 2। तो ये 2 -1 मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। नेक्स्ट नंबर लो, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3 से लेके इंफिनिटी का कोई भी नंबर ले लो, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्लियर ये चीज? अब कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है? अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है ना क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब हम -1 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि -1 वो वैल्यू जिसमें वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? -∞, 1 माइनस ऑफ -1, ऐसा लिख सकते। एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका ये भी है, -∞, -1 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन -1 से लेके +1 ओपन इंटरवल। समझ में? दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर? और इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए बताओ, डायरेक्टली लिख दें? 1 से लेके प्लस इंफिनिटी कर दो और यहां पर माइनस कर दो क्या? 3 को एक्सक्लूड कर दो। दैट्स इट। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे चलेगा, दिख रहा है?
बना क्या ये? सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? 4x माइनस 3। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 कर दोगे, सो विल गेट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये बन जाएगा नंबर लाइन। यहां पर आ गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट आ गया 3/4। फर्स्ट इंटरवल में क्या आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, और यहां पर आएगा पॉजिटिव और इस इंटरवल में हो जाएगा इंक्रीजिंग। क्या ये सबका बन गया? ओके, चलो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा अब देखो, कभी भी अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, मतलब जो इसके पहले जो आ रहे थे डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले, तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स जो वेरिएबल होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, हम ये कंसीडर करते हैं। मतलब उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से क्या होती है? प्लस इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन जब हम बनाते हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बनाते हैं। लेकिन अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे कि ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां पर वो जो नंबर लाइन बनेगा ना, उसमें वो जो इंटरवल लेंगे ना, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लेंगे। क्या लेंगे? तो फिर बताओ। नहीं नहीं, 0 से लेके 2 पाई, जिसमें साइन अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, वो होता है उसका कंप्लीट इंटरवल। क्योंकि साइन का एक साइकिल कब कंप्लीट होता है? 360 डिग्री पे, 0 से लेके 2 पाई। तो ये ध्यान में रखना, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो नंबर लाइन में 0 से लेके 2 पाई वाले पॉइंट्स में हम लेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो। अगर मेंशन है तो अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। अरे साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो, एक्स एंगल की वैल्यू बात कर रहा हूं ना, एक्स की वैल्यू तो 0 से 2 पाई होती है ना। समझ गए ना ये चीज? ओके, हाँ, तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा? cos x। आदित्य तेरे को जाना जा सकता है ना? ठीक है, हाँ। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? शो दैट कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में? 0 से लेके π/2 के इंटरवल में। अब देखो, याद करना, क्लास 10th में तुम लोग ये वाला क्वाड्रेंट वाला सिस्टम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ हाँ, 11th में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट्स होते थे। याद है? ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये सबको याद है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है 0 से π/2, ये एंगल जो दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब cos x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। तो आप लिखोगे कैसे? फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, cos x इज पॉजिटिव, लिख दो, इज पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर, या cos x इज ग्रेटर देन 0, अगर ज्यादा प्रॉपर वे में लिखना है तो ऐसे लिखो, cos x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो cos x अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट में, क्या लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, π/2 से लेके पाई के इंटरवल में। तो π/2 से पाई वाला इंटरवल कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये होता है π/2 और ये क्या हो जाता है? पाई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव होता है cos x। समझ गए ना ये चीज? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि देखो, जब जब कॉस स्टार्ट हुआ ना, तो 0 से π/2 में क्या कर, अच्छा सॉरी, साइन एक्स है ना, ये वाला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है ना। हाँ, तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है 0 से π/2 में कैसा बनता है? इंक्रीज होता है। और π/2 से पाई में वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग
नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं ना क्वेश्चंस, तो ध्यान में रखना। यस, सो e टू द पावर x, मैं पहले इस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, सुन लो इधर पे। e रेस टू पावर x अगर कोई फंक्शन है तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा बनता है पता है? वो बनता है ऐसा, इस तरह से बनता है। ओके, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कब 0 होगी? माइनस इंफिनिटी रखने पे। और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी इंफिनिटी। कब होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी। और जब x की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्लियर हुआ ये चीज? फिर दूसरा जो फंक्शन होता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस x, ये जो फंक्शन होता है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर उसके एक्सपोनेंट में नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, तो उसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, डिक्रीजिंग बन जाता है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अभी क्वेश्चन में लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? f ऑफ x में यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिया, e रेज़ टू पावर 2x, ये इंक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे? f डैश ऑफ x निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू दी पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। अब आप ये लिखोगे e टू दी पावर 2x इज ग्रेटर देन 0। e टू दी पावर 2x हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x, ये भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। क्लियर हुआ ये चीज? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, मतलब सारी x की वैल्यू के लिए जो कि क्या हो? रियल नंबर्स। ठीक है, दैट्स इट। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं, आएंगे तो एमसीक्यू में ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वन के पहले हम लोग क्या करेंगे? मतलब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी करेंगे ना, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मैं एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको पहले बताया। हाँ, ये क्वेश्चन में देखो एक बार क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आर का मतलब समझ गए ना? रियल नंबर, मतलब एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। शो करना है कैसे? एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट आ गया ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एक्स कुछ भी हो यहाँ पर। क्लियर ये चीज सभी को? हटा दो फिर इसको मैं। क्या लिखना है? ऐसा लिख देना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, hence the function is always an increasing function. Clear? Okay. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। 5 तक हमने कर लिया था, 6 से करते हैं अब। 6 भी हो गया था क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करते हैं। चलो यहां से स्टार्ट करो सॉल्व करना। शो दैट y is equal to 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। ठीक है, और ये उसका डोमेन दिया हुआ है। x की जो वैल्यूज होती है वो क्या होता है? डोमेन है। तो उसका डोमेन क्या है इस फंक्शन का? -1 से ग्रेटर, मतलब -1 से लेके इंफिनिटी। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपको शो करना है। मैं ही सॉल्व कर लेता हूं, देख लो इधर। सबसे पहले ना आप यहां पर क्या करो, f डैश ऑफ x की वैल्यू निकाल लो, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स, ऐसा ही होगा। फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, मतलब 0 + 1 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, और माइनस जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लगेगा? कोशेंट रूल। तो जब कोशेंट रूल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी, मतलब कि 2 + x, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 माइनस न्यूमरेटर, मतलब ये हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। क्या ये क्लियर है सभी को? सो ये हो गया 1/1 प्लस x, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर? सो फर्दर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा -4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार बताओ तो, यहां तक क्लियर ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम अगर ले लो, क्या आएगा एलसीएम इसका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। न्यूमरेटर में यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या समझ में? ओके इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पर क्या हो जाएगा -4 यहां तक क्लियर सभी को? फर्दर एफ डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो राइट साइड में +4x -4x कटेगा, +4 -4 कटेगा और यहां पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या 0 बचेगा? हाँ क्या किया, यहां तक आया? ओके सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई ये। अब आपको क्या शो करना है, देखो रिकॉल करो कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहां पर एक एक टर्म्स को देखो, यहां पर सबसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ये डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब वो भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर है 1 प्लस एक्स में, तो 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन क्या दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन -1। तो आप क्या लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे सिंस एक्स ग्रेटर देन -1, -1 को इधर शिफ्ट कर दो, सो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है। देयरफॉर f dash of x is greater than 0. Hence the function is always an increasing function throughout its domain. हो गया सभी का ये? इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, आप खुद से बना के दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। बुक नहीं लाया क्या? ये ले, करते हैं उसको, ऐसे ही है वो, ज्यादा कुछ बढ़े नहीं। हाँ वो किसी दिन टाइम बच जाएगा ना, उस दिन याद दिलाना। ठीक है, आज फ्रेश टॉपिक था इसलिए मैंने करा दिया। मिसलेनियस के साथ कर लेंगे उसको अपन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो।
मैथ्स का बताओ, संडे दे दोगे क्या? हाँ अभी वाला संडे, केमिस्ट्री का टेस्ट है संडे को। ये बन रहा है ये वाला क्वेश्चन? अरे पढ़ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंटरवल निकालना है। ओके सो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे करो, कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहा? ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा अब डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2। क्या चेन रूल लगेगा ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स दिस, फिर अंदर वाला नहीं लगा है चेन रूल। कितने बार मैं ये करवाया हूं। ये डेरिवेटिव सही निकाला कि नहीं बताओ सभी ने? फिर उसके बाद यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 2 से ये क्या हो जाएगा 4। यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये वाली टर्म क्या बच जाएगी x माइनस 1। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब यहां से भी क्या कॉमन निकल सकता है? x, तो x निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 1। मतलब पूरे लीनियर फैक्टर निकलने चाहिए। कितने लोगों ने यहां तक फैक्टराइज कर लिया था? ओके ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं? 0। सो एक बार x को इक्वल्स टू 0 करोगे, एक बार x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 करोगे और एक बार x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 करोगे। तो x की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी चेक करना। एक वैल्यू मिल जाएगी 0, एक वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और एक वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ठीक है, और इसका डोमेन जो होगा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब साइन चेक करो, सबसे फर्स्ट इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से 0 के इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी टू 0 का इंटरवल, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो दोनों के बीच में। -1 अगर रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा नेगेटिव। दूसरा वाला पॉजिटिव, तीसरा वाला नेगेटिव, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि सारे लीनियर फैक्टर है ना तो ऑल्टरनेट चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? 0 से 1 और 2 से लेके इंफिनिटी। हाँ तो यही सारी वैल्यूज होंगी ना, कोई एक वैल्यू थोड़ी ना होगी। ठीक है, हो गया सभी का? ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, ध्यान देना। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।